हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 10। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 रुपये, 1 रुपये तथा 50 पैसे के कुल 550 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है? तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन में टोटल सिक्के आपको दिए हुए हैं 550 और इनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि जो इसके मूल्यों का अनुपात दिया है, मतलब टोटल मूल्य नहीं दिए हैं, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये टोटल मूल्यों का अनुपात है। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 2 रुपये की बात करूँ तो 2 रुपये के सिक्कों जितने भी हैं उनके मूल्यों का अनुपात 3 है। तो अगर मैं इसके मूल्य के अनुपात को अगर मैं 2 रुपये से डिवाइड कर दूं तो टोटल जो है सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये मूल्यों का अनुपात है और अगर मैं 2 रुपये से डिवाइड कर दूं तो मान लो कि ये टोटल पैसे हैं 3 के अनुपात में। ठीक है, मूल्यों का अनुपात है ना, और मैं 2 रुपये से अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो टोटल सिक्के निकल जाएंगे। कितने सिक्के हैं 2 रुपये के। अगर मैं आगे नेक्स्ट वाले को देखता हूं तो इसका 2 अनुपात है किसका, 1 रुपये के सिक्कों का। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूं तो आपके टोटल सिक्के निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में इसका दिया है 50 पैसे के, तो इसका 1 का अनुपात है मूल्यों का। तो अगर मैं 50 पैसे से मतलब इसको 1/2 बोलेंगे, ठीक है ना, 50 पैसे को। तो 1/2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो यहाँ से टोटल सिक्के निकल जाएंगे। तो पूछ रहा है कि 550 सिक्कों हैं टोटल, ठीक है ना, कुल। तो ये हमारे जो सिक्कों का जो अनुपात है, इन सभी सिक्कों का अनुपात का सम जो है वो 550 सिक्कों के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो ये जो 3/2 है, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 जो है ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा। तो अपोन में आपका 2 रहेगा, जिसकी मैं गुणा बोथ साइड 2 से कर दूंगा सभी तीनों में। ठीक है, तो यहाँ से अपोन वाला जो 2 है ये खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ आपका ओनली 3 बचेगा, नीचे वाला 2 कट जाएगा ऊपर वाले 2 से। 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड। ठीक है, तो अगर मैं 2 से, चलिए मैं कर ही देता हूँ, ठीक है ना, इससे कन्फ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे 2 से मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे ही मुझे यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाले से, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 और रेशो में ये 2 ऊपर चला जाएगा पहले से ही और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो इनके जो 550 सिक्कों का जो अनुपात है वो टोटल कितना आ गया, 3:4:4। तो कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। तो मैं अगर आपको क्लियर कर दूं तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4 है। ये ऊपर रखेंगे अपॉन में टोटल सिक्कों का सम, ये हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 और गुणा टोटल सिक्के कितने हैं 550। तो यहाँ से आ जाएगा 11 पंजे 55 और 0 और 5 चौक भी 200। ठीक है ना, यहाँ से आपका 200 सिक्के हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो 2 रुपये के जो सिक्कों की जो संख्या है वो 200 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है ना, तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये टोटल मूल्य का अनुपात है। तो वहाँ से अगर मैं एक सिक्के से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ सिक्कों का एक रेशो बन गया। ठीक है, और टोटल सिक्के आपको पता है, तो यहाँ से आप सीधे जो है सिक्कों को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, 5.4 मीटर ऊंचाई के एक पेड़ की छाया 9.6 मीटर है। उसी समय 43.2 मीटर ऊंचे भवन की छाया कितने मीटर लंबी होगी। तो अब इसमें क्या कहता है, भाई कोई एक पेड़ है और उसी की छाया दी हुई है। तो हम मान लेते हैं कि अगर उसकी ऊंचाई अगर 5.4 मीटर है तो उसकी छाया 9.6 मीटर है। तो इसका मतलब इन दोनों का अनुपात, ठीक है, उसी पेड़ की छाया का उस पेड़ के साथ। और उसी समय, अब मैं समानुपात का साइन लगाता हूँ, उसी समय आपका 43.2 मीटर जो भवन की जो छाया है वो कितने मीटर लंबी होगी। तो उसी के अनुपात में मान लेते हैं x मीटर लंबी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सोल्व करते हैं अनुपात समानुपात के उससे। तो अब हम क्या करते हैं, फार्मूला आपको पता है कि a की मल्टीप्लाई d से और b की मल्टीप्लाई c से, दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से अगर 5.4 की अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से 9.6 इंटू 43.2 के बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई के। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो भवन की छाया आपकी निकल जाएगी, जिसको हमने x माना था। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो देखिए 5 8 40 और 4
4 अट्ठे 32, तो ये 8 बार में सीधे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 छः 48 का 8 कैरी 4 और 8 निमा 72 और 4 76, तो 76.8 जो है मीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 का अनुपात है। सबसे बड़े तथा सबसे कोणों में क्या अंतर है? तो इसमें दोनों त्रिभुज जो भी होगा, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है और आपको पता है त्रिभुज के सभी कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसके तीनों कोणों के बीच अनुपात दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 का। तो कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों में अंतर क्या है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अनुपात होता है उसको हमें फ्रैक्शन में, हमको इसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। ठीक है, तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर मैं सब में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। तो इसके कोणों का अनुपात निकल गया है। अगर मैं क्लियर कर दूँ तो मैं इन सभी कोणों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 बराबर किसके हो जाएगा, कोणों के योग के बराबर। ठीक है, ये तीनों भुजाएं हैं तो इनके कोण मान लिए 3, 2 और 1 के अनुपात में है, तो टोटल 6 बराबर हो जाएगा 180 के। तो यहाँ से 6 3 18, 1 का जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के। तो अब कह क्या रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण में अंतर क्या है। तो अगर मैं इस 1 की वैल्यू 30 डिग्री है तो 3 सबसे बड़ा है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 3 90, और 1 की वैल्यू 30 है ही आपकी, 1 ये रहा सबसे छोटा कोण, तो 30 हो जाएगा। तो 90 में से 30 गया कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक थैला में 60 रुपये हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की आधी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्वेश्चन तो ईजी है बट क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता है अगर आपको ये रूल नहीं पता हो। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि देखो 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 2 रुपये, 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 2 रुपये के सिक्कों पर डिपेंड हो गई, और 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो भी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पर डिपेंड हो चुका है। ठीक है ना, तो अगर कोई भी चीज़ अगर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाती है तो उसको हमको मानना पड़ता है। मान लेते हैं कि ए 5 रुपये के सिक्के की जो संख्या है, मान लेते हैं ए है, और बी जो है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, और सी क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है। तो कह रहा है 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है ना वो 2 रुपये की आधी है, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के 3 गुना है। तो ये जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं ना, ये हमको खुद मानने पड़ेंगे, क्योंकि जो मतलब जब दोनों सिक्के जब तीसरे पर डिपेंड हो चुका है तो तीसरे सिक्के को हमको खुद मानना पड़ेगा। तो तीसरा सिक्का कौन सा है, 2 का है, जिस पर दोनों डिपेंड हो गए। मान लेते हैं कि एक्स सिक्के 2 रुपये के थे, तो 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो 2 की आधी है। ठीक है, तो 2 की इस एक्स की आधी हो जाएगी 5 के सिक्कों की संख्या, और 1 के सिक्कों की संख्या 2 की संख्या के 3 गुना है, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 1 के सिक्के। ठीक है, ये सारे टोटल सिक्के आ गए। अब वो कहता है क्या, 60 रुपये हैं। ठीक है, थैले में। तो अगर मैं क्लियर कर दूं तो 60 रुपये हैं, तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं तो 5 से गुणा करेंगे, कितने सिक्के हैं, x/2 टोटल, प्लस 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, x हैं, और प्लस 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3x हैं, और इन सभी का जो सम है वो 60 रुपये के बराबर है जो थैले में रखे हैं। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है, कितने सिक्के हैं, तो हम क्या करेंगे, हम x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि कितने सिक्के हैं। ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे तो टोटल पैसे आ जाएंगे, इसलिए हम 5 से गुणा नहीं करेंगे। तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी कुछ होगा आगे। तो एक काम करते हैं, इसको इस 2 को एलसीएम लेके और हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 5x, प्लस के ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6x, और ये 2 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 10 5 15x बराबर 120, 120 से ध्यान रखना। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120 होता है, x बराबर कितना आ गया आपका 8। मैंने अभी आपको बताया था x/2 में पुट करना है, तो x की वैल्यू 8 है, 8/2 कितना हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। 5 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो x/2 है, तो x की वैल्यू मेरी 8 आ चुकी है, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 चौका 8, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा ना। काफ़ी ईजी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है,
मेरा पढ़ा हुआ आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है एक बैग में 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये के नोट हैं, क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में हैं तथा सभी प्रकार के नोटों का जो कुल मूल्य है वो 1650 रुपये है। तो 20 रुपये के कितने नोट्स इसके अंदर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और एक जरूर कमेंट करके इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 बर्तनों में दूध तथा पानी के मिश्रण की समान मात्रा है तथा उसमें दूध और पानी क्रमशः 4:5 और 3:4 के अनुपात में है। यदि दोनों बर्तन के मिश्रणों को तीसरे बर्तन में अगर डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आपको मैं क्लियर कर दूं, क्वेश्चन देखने में ही ये टफ है बट ये क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो 2 बर्तन है, पहले बर्तन में दूध है और ये पानी है, दूसरे बर्तन में ये दूध है और ये पानी है। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि दूध को दोनों साइड से जोड़ के तीसरे बर्तन में जाएगा, टोटल दूध आ जाएगा, और दोनों के पानियों को अगर जोड़ के मैं तीसरे बर्तन में डाल दूँ तो टोटल पानी आ जाएगा। अनुपात बताना है। तो पहले बर्तन का जो दूध का अनुपात है वो हो जाएगा, मान लेते हैं जो पहला बर्तन है इसको फर्स्ट मान लेते हैं, उसका अनुपात क्या क्या है 4:5 है, और जो सेकंड है उसका कितना है 3:4 है। तो पहले वाले में जो दूध है वो हो जाएगा, मिल्क जो है पहले वाले का कितना हो जाएगा आपका 4 बटे दोनों का सम 4 5 9। ठीक है, और पहले वाले का वाटर कितना हो जाएगा 5 बटे, ये वाटर है आपका 5 बटे दोनों का सम 9। अब दूसरे वाले की मैं बात करता हूँ सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में जो मिल्क है आपका ये हो जाएगा 3 बटे 4 3 7, और वाटर हो जाएगा आपका 4 बटे 7। इन दोनों को अगर मैं मिल्क को ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 बटे 9 प्लस के 3 बटे 7, और यहाँ से वाटरों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 5 बटे 9 प्लस के 4 बटे 7। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब इस रेशियो को हमको फाइंड आउट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 सत्ते 63 होता है आपका, तो पहले वाले को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 63 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 9 तियाँ 27। तो 28 और 27 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 25 25 50, और 28 3 और 2 5, तो ये 55 हो जाएंगे यहाँ से। और रेशियो आपका हो जाएगा 9 सत्ते 63, और ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 और 9 चौक 36। तो 35 35 70 और 36 71 आ जाएगा। 63 से 63 कट जाएगा और आपका रेशियो बन चुका है 55:71 का। तो 55:71 का रेशियो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 4 वस्तुएं ABCD के मूल्यों के बीच क्रमशः 5:7:9:12 का अनुपात है। यदि C तथा B के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर हो तो A तथा B के कुल मूल्य क्या है। देखो अंतर बता रहा है C और B का, और A और D का सम पूछ रहा है, कुल मूल्य मतलब सम पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, इनका जो अनुपात दिया है मान लेते हैं कि जो ABCD के जो अनुपात है वो A:B:C:D। देखो मूल्यों के बीच में अनुपात है और मूल्य का हमको टोटल नहीं पता, तो हम ऐसे में एक वेरिएबल मान लेते हैं। मान लेते हैं कि A का कुल मूल्य 5x रुपये है, अब B का 7x है, और C का 9x है, और D का 12x है। ठीक है, कुल मूल्य मैंने मान लिए। तो कहता है कि C और B के मूल्यों में 242 रुपये का अंतर है, C का और B का। तो यहाँ पे C बड़ा है B से, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 9x में से 7x जाएगा, C माइनस B, तो 2x आ जाएगा, और ये अंतर C B का वो किसके बराबर बता रहा है 242 के। तो यहाँ से अगर मैं काट दूँ तो 121 आ जाएगी x की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है A तथा D का कुल मूल्य क्या है। तो देखो x की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली ना, तो A का क्या है मूल्य आपका 5x है, तो 5 की गुणा कर दूंगा, x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी है मैंने 121 से, तो ये हो जाएगा 5 0 5 5 और 1 6 605। तो मूल्य यहाँ से आ गया। और D की बात करूँ मैं तो D की 12x है, तो 12 की गुणा कर देंगे, x की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट किया 121। तो 12 कम 12 का 2 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25 का 5 कैरी 2, और 12 कम 12 2 14, 1452 रुपये होगा, और 605 के दोनों को ऐड कर दो, कुल मूल्य आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें 605 ऐड कर दूं तो 5 2 7 5 एच रहेगा, 6 4 10 का 0 और 1 1 2 2057 आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है एक व्यक्ति अपने 2 पुत्रों A और B के बीच 13:19 के अनुपात में अपने धन को बांटा।
यदि बी को ए से 4200 रुपये अधिक मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था। तो एक बात बताओ, ए और बी को जो धन का जो अनुपात है वो 13:19 के अनुपात में उसने बांटा है। तो हमें तो पता नहीं है टोटल कितने कितने रुपए। हम मान लेते हैं कि ए को 13x रुपये दिए होंगे टोटल और बी को 19x रुपये दिए होंगे। तो कह रहा है कि बी को ए से 4200 रुपये अधिक मिले हैं। तो यहाँ पे देखो इसके अनुपात में कितने रुपए ज़्यादा हैं, आपका 19 में से 13 माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 6x। ठीक है, 6x ज़्यादा मिला है बी को, वो बराबर हो जाएगा आपका 4200 के। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। तो 6 × 36, 6 × 7 = 42। तो x बराबर आपकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 700। ठीक है, जो वेरिएबल हमने माना था। तो कह रहा है कि उसके पास कुल कितना धन था। तो देखो एक बात बताऊँ भाई, ये टोटल धन ही तो था जो दोनों को बांटा है। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 12 और कह रही है कि 32x हो जाएगा टोटल धन। तो 32 की x से जो वैल्यू हमने वेरिएबल माना था उसको मैंने फाइंड आउट करा है, 700 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 0 एज इट इज रहेगा। 7 दूनी 14 का 4, कह रही है 7 × 21 और 1 22। तो 22,400 रुपये का कुल धन था उसके पास, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। कुल धन फाइंड आउट करना था, जो बांटा था उनको ऐड करके मैंने फाइंड आउट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है कि 4,840 रुपये को ए बी तथा सी के बीच 5:7:10 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो इस पैसे को तीनों में बांटा जा रहा है अनुपात में। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो पहले मैं सी का हिस्सा बी से कितना अधिक बता रहा है। देखो इसके दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के। एक तो मैं डायरेक्टली चेक कर लूँ कि देखो आपको करना क्या है। भाई अनुपात तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि इन सभी को ऐड करके मान लेते हैं कि ए का जो टोटल, चलो मैं एक काम करता हूँ एक्स मान के कर देता हूँ, ईजी रहेगा। तो पहला जो है ए का हिस्सा मान लेते हैं टोटल 5x रुपये का है, जो भी उसको बांट के दिया गया होगा। और बी को 7x रुपये मिले होंगे और सी को 10x मिले होंगे। तो कह रहा है सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है। देखो यहाँ सी जो है ये बी से कितना अधिक है, 3x। तो 3x अधिक है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो यहाँ पे पहले तो मुझे इन तीनों का सम निकालना पड़ेगा ना भाई, रुपए के बराबर हो जाएगा। तो देखो 10 7 17 और 5 23 होता है, नहीं 10 7 17 और 5 होता है आपका 22। तो 22x बराबर हो जाएगा आपका 48 40। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें x पुट कर देंगे 3x में, ठीक है ना, क्योंकि c जो है b से 3x बड़ा है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी तो पता चलेगा आंसर क्या है। तो देखो 22 दूनी 44, फिर 4 बचेगा, फिर 22 दूनी 44 0। x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 220। अगर मैं यहाँ पे 3 × 220 कर दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 660 रुपये अधिक है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच अनुपात है। देखो क्या कहता है, एक परिमेय संख्या की बात करता है, जो भी संख्या होगी उसका 4/5 के साथ वही अनुपात है जो 2/3 और 7/10 के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2/3 और 7/10 के बीच में जो अनुपात है वो अनुपात उस परिमेय संख्या का 4/5 के साथ वही अनुपात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्याएं हैं ये आपस में क्या है, समानुपाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के थ्रू हम a की d से मल्टीप्लाई और b की c से करेंगे, तो वहाँ से वो संख्या फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 7/10 × x बराबर हो जाएगा 4/5 × 2/3। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 आपका नीचे आ जाएगा, 2 है ध्यान रखना। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये 4 दूनी 8 है और नीचे वाला 2 गुणा में चला जाएगा, तो 8 दूनी 16/7 21, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।